आज पढ़ने जा रहे अल्कोहल फिनोल ईथर का लेक्चर नंबर 1 अरिहंत का टॉपिक 1 इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज़ टू फिनाइल इथानॉल। पहले बना लीजिए। फिनाइल का मतलब होता है बेंजीन, इथानॉल मतलब 2 कार्बन होंगी एक एक, ओल की पोजीशन लिखी तो नंबर 1 पर होगी। चेक कर लीजिए नंबर 2 पर ही है। 1 2 पे फिनाइल हो गया, इथानॉल हो गया। इसकी रिएक्शन करनी है लुकास रिजेंट। लुकास रिजेंट होता है HCl प्लस ZnCl2, H प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ पे कार्बन पे आएगा पॉजिटिव और OH पे आएगा OH चला जाएगा H के साथ और Cl अंदर चला जाएगा। बट ये रिएक्शन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये रिएक्शन लुकास रिजेंट फॉलो करता है SN1 को। SN1 यहाँ पे हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जैसे ये बॉन्ड टूटेगी, ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, और जब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल है नहीं तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, और प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो वाइट कलर रिएक्शन में नहीं आएगा। उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। माने तो नो टर्बिडिटी विल अपीयर, ये ऑप्शन सही था। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन है NaBH4। देख, जिसको ये याद आया होगा ऐसे पढ़ो, Na प्लस होता है भाई, BH3 और H नेगेटिव। ये व्यक्ति इसमें टूटता है Na प्लस BH3, मतलब मोटी मोटी बात ये H नेगेटिव रिलीज़ करता है। अब होता क्या है, कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक होनी चाहिए थी। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ठीक है जी। अब देखो, कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक होनी चाहिए थी, या तो ये बॉन्ड ब्रेक हो या तो डबल बॉन्ड ये बॉन्ड ब्रेक हो। एक बॉन्ड जल्दी टूटनी चाहिए, माने H किसी न किसी के पास ज़रूर जाएगा। किसके पास जाएगा H? अब देखिए, जो NaBH4 होता है उसके पास H नेगेटिव रिलीज़ करने की टेंडेंसी वीक होती है। मतलब रिलीज़ तो करता है, उतना हाई अमाउंट में नहीं करता है, ऐसे सोच लीजिए। तो जितने भी ये तुम्हारे एस्टर हैं, ये एस्टर को रिडक्शन नहीं कर सकता। एक्सेट ये तो हटा दो, ये भी हटा दो ऑप्शन, ठीक है। इसको तो करेगा नहीं। ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, कर सकता है, देखते हैं। मतलब इनको तो डिस्टर्ब करेगा नहीं। इस तरीके से समझाते हैं इसको। आइए देखिए, CO2H5 इसको चेंज ही नहीं कर सकता। मतलब या तो ये ऑप्शन करेक्ट है या तो ये ऑप्शन करेक्ट है। देखो, इसने ना C2H5 की जगह CH2OH लिख दिया, मतलब इसने एस्टर का रिडक्शन कर दिया। ऑप्शन तो कोरा गलत है, ये भी गलत है। अब हुआ क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटी होगी, O पे आया होगा नेगेटिव और इस कार्बन पे आया होगा पॉजिटिव। अब H नेगेटिव तो प्लस की तरफ जाएगा। अब O को क्या मिले भाई? देखो, यहाँ पे वो पानी नहीं लिखता और यहाँ पे H2O होता है। ये बात अपने को पता होनी चाहिए, वो लिखे ना लिखे, H2O होगा पक्का। H प्लस OH नेगेटिव, ये H जो जाएगा ये O के पास जाएगा तो OH बन जाएगा। OH देखो इसमें बना है, ये सही जवाब है। डबल बॉन्ड टूट जाएगी, OH बनेगा। तो ऑप्शन A करेक्ट है, बचे सारे ऑप्शन अनकरेक्ट है, क्योंकि तुमने डबल बॉन्ड तो कहाँ भेज दी इसमें? देखो, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो ऑप्शन A करेक्ट था। थर्ड का, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स ऑन एसिड कैटालाइट हाइड्रेशन गिव अ टर्शियरी अल्कोहल। चलिए देखिए, 2 ब्यूटीन, पहले बना लो भाई 2 ब्यूटीन को, 1 2 3 4, ये रहा 2 ब्यूटीन। इसे क्या करना है? इसे करना है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब H2 ऐड कर दो, एक पे H प्लस होगा और दूसरे पे OH नेगेटिव होगा। जब भी डबल बॉन्ड तोड़ती है तो एक पे आएगा बीच में प्लस और साइड में माइनस। थोड़ा सा इसको ना पेन को बारीक करते हैं, ठीक है जी। एक पे आएगा प्लस, एक पे आएगा माइनस। अब दिख गया मेरे को, OH इधर जाएगा, हाँ ये सही बात है। H इधर जाएगा, भेज दो। अब जब OH इधर जाएगा, इस OH को देखना बस, OH जब इधर जाएगा तो लगा दो OH। अब गिनो कितने डिग्री अल्कोहल है ये। जिस कार्बन पर OH चिपका हो वो कार्बन देखो कितने कार्बन से घिरी होगी, 1 2। ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये तो 2 डिग्री हो गया। ये तो गलत ऑप्शन, ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। उसने पूछा 3 डिग्री बनना चाहिए, मेरे तो 2 डिग्री बना है। अब फिर से चेक करो, अब लिखा है 2 मिथाइल प्रोपीन, 1 2 3, 2 पे मिथाइल है और प्रोपीन। डबल बॉन्ड कहीं मर्जी लगा लो, मर्जी होती है। इसका भी हाइड्रेशन करो, H प्लस OH नेगेटिव, फिर से डबल बॉन्ड टूटी होगी। डबल बॉन्ड टूटते ही इधर माइनस इधर प्लस, ये सही बात है। देखो, अब OH इधर आके अटैक करेगा। अब जब OH इधर आके अटैक करेगा तो ऐसा लगेगा
करवा दीजिए OH का टैग, OH। अब देखो जिस कार्बन पर अल्कोहल हो, वो कार्बन देखो कितने कार्बन जुड़ी, 1 2 3, तो ये कार्बन हुई 3 डिग्री, इसको बोलते हैं टर्शरी। तो ऑप्शन बी करेक्ट था, ए गलत था। अगला क्वेश्चन है 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का ये नियम होता है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो एल्डिहाइड बनता है, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो तो कीटोन बनता है, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल हो तो उसके अंदर रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। अब 3 डिग्री चेक कर लो, देखो ये तो डायरेक्ट ओल है, ये भी डायरेक्ट ओल है, ये भी डायरेक्ट ओल है। इसको देखो 3 मिथाइल ब्यूटेन, जो 1 2 3, 3 पे मिथाइल है, अच्छा ब्यूटेन है ना, तो 4 कार्बन होगी, 1 2 3, 3 पे तो तुम्हारे पास है मिथाइल ग्रुप, ये रहा 3 1 2 3, 3 पे मिथाइल है, ब्यूटेन 2 ओल, ये रहा ओल। अब देखो इस जिस कार्बन पर OH है उसकी डिग्री चेक कर लो, एक कार्बन ये चिपकी, एक कार्बन ये चिपकी, अभी तो ये 2 डिग्री है, लेकिन जैसे ही OH गई होगी, ठीक है, इसमें तो हो सकती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एक H इससे जाएगा, एक H इस कार्बन से जाएगा, तो इसमें तो हो सकती है। 3 डिग्री कहाँ है, तो 2 डिग्री है, ये तो दे देगा भाई। इसमें डी तो गलत आंसर है, सी चेक कर दें, ब्यूटेन 2 ओल, 1 2 3 4, 2 पे ओल है, और देखो 2 पे मिथाइल है, ये दिक्कत है, देखो ये हो गया 3 डिग्री, 1 2 3, तो इसके अंदर रिएक्शन नहीं हो सकती, 3 डिग्री रिएक्शन नहीं, तो आंसर इसके सी सही आंसर आएगा इसका। अच्छा देखिए, कोई लोग पूछ लेते हैं क्यों नहीं हो सकती इसका रिडक्शन। रिडक्शन का नियम ये होता है भाई, मतलब ऐसा होता है, देखो इसको साफ कर देता हूँ। रिडक्शन ये कहती है कि मान लीजिए एक O पे H है, एक कार्बन पे H है, तो ये दोनों बाहर जाते हैं, एक O से H जाएगा, एक इससे H जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाती है। भाई O के पास तो H है, कार्बन के पास तो H ही नहीं है, देखो तो रिडक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती 3 डिग्री में। अगला क्वेश्चन लिखा है, फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोपीन इनटू 1 प्रोपेनॉल विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट्स एंड कंडीशन शुड बी यूज्ड। अच्छा ऑल देखो कहाँ पे लगा है, 1 ऑल, अच्छा ये 1 मर्जी होती है, पीछे लिख लो प्रोपीन 1 ऑल भी सही है, 1 प्रोपेनॉल भी सही है। वो कह रहा प्रोपीन से मुझे जाना है सर प्रोपेन 1 ऑल पे, यहाँ जाना है। अब मेरे को पता डबल बॉन्ड टूटेगी, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब जब मैं इसके अंदर वाटर ऐड करूँगा तो OH नेगेटिव तो 2 पे लगना चाहिए था, लेकिन इसमें लगा 1 पे। तो एक नियम ये था कि जब भी नेगेटिव नेगेटिव पे टैग करे, ये रूल याद आया होगा, नेगेटिव नेगेटिव पे टैग करे, ये था एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव के 2-3 वो हैं, 11th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, HBr पर ऑक्साइड दिखना चाहिए, वो यहाँ है नहीं तो छोड़ दीजिए। दूसरा है वो उसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, B2H6 दिखना चाहिए या BH3 दिखना चाहिए, ये रहा B2H6, ये भी एंटी मार्कोनिकोव रूल से पानी की एडिशन करता है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लोहेक्सेनोल तो ऐसा बनेगा, 1 पे मिथाइल लगा हुआ है, मतलब CH3 लगा होगा, 1 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, मतलब यहीं पे OH भी लगा हुआ है, तो ठीक है। मेरे को क्या करना है, डिहाइड्रेशन, इसका मतलब होता है H2 का रिमूव करना है। H2 का मतलब एक से H छीनो, एक से OH छीनो, तो वह डिहाइड्रेशन हो जाती है। जैसे CCOH, इस पे पास है OH, एक से OH छीनो, एक से H छीनो, तो H2 बन के बाहर चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो देखिए एक से ले लो OH, अब H मैं कहाँ से लूँ भाई, ये तुम्हारी चॉइस है, देखो कहीं से भी ले लो। अब H यहाँ से ले लोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगी, और अगर इस तरफ से ले लेते तो इस तरफ डबल बॉन्ड आती, एक ही बात है। अब सॉरी बनेगा क्या है वो तो बता दो, OH हटा दो, OH तो गया, H गया, डबल बॉन्ड आ गई, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, बी ऑप्शन सही है। देखो इन इसी में, डबल बॉन्ड इसी में, एन ऑल एन गलत थे, तो डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे वैसे। 6th के बाद आएगा ऑप्शन नंबर 7th क्वेश्चन कहता है, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्केन्स ऑन बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 द इनिशियल स्टेप इज। इनिशियल स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, मतलब जी ऐसे है CCCOH, बाई चांस मान लीजिए ऐसे है,
इसको अल्कोहल तो मुझे चाहिए सही से, ठीक है, मान लीजिए ऐसा है भाई, ओ के ऊपर तो लोन पेयर होता ही है। अब होता क्या है, एसिड से जो H+ निकल के आएगा वो तो ओ की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो जब ओ की तरफ H+ जाएगा, H+ कहेगा कि तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो बॉन्ड कैसे बनेगी, फिर ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर देता है, ये बन जाता है। इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब जब H+ अटैक कर दे, H+ के पास इलेक्ट्रॉन होता है जी 0, प्रोटॉन होता है 1, इसलिए इसको कई बार प्रोटॉन भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। जब भी H+ किसी पे अटैक कर दे तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, अ कंपाउंड X विद मोलिकुलर फॉर्मूला, देखो C3H8O। अब C3H8 मेरे को ना तो O देख करके शायद याद आया हो सकता हो ये अल्कोहल, देखो गिनो 3 3, ये देखो 3 4 और 3 7 और 1 8, सही है, मतलब अल्कोहल ये हो सकता है। OH की बॉन्ड बीच में क्यों है सर, OH तो कोने पे भी हो सकता है, हाँ वो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, अभी मुझे पक्का मुझे भी नहीं पता, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं वो भी लेके चलूँगा। कईयों के मन में आएगा सर ये तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है सर CHO, देखो इसके पास भी एक O है, ये तो कोई भी फंक्शन ग्रुप हो सकता है ना, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी हो सकता है सर, ये क्यों नहीं मान लिया, ये इसलिए नहीं मान लिया क्योंकि देखो भाई इसको जब तुम बनाओगे ना, गिनिए 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, जिसका फॉर्मूला बनेगा C3H6O, जबकि क्वेश्चन के अंदर C3H8 है। फिर सर कीटोन क्यों नहीं सोचे, कीटोन ऐसा होता है C डबल बॉन्ड OCH3, इसका फॉर्मूला देख लो, इसका बनेगा C3H6O। तो भाई ना तो कीटोन सोचिए ना एल्डिहाइड सोचिए, ये अल्कोहल ही है। बस अल्कोहल में चिंता तुमको ये आएगी कि सर ये डबल जो OH ग्रुप है ये कोने पे क्यों लगाया, बीच में भी तो लगा सकते हो सर। मैं लगाऊंगा, अगली बार मैं बीच कोने पे भी लगाऊंगा अगर इससे बात नहीं बनी। हमेशा पहली लिबर्टी बीच में लगाया करो OH को, फिर देख लेंगे। इसने पूछा है अ कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला दिस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू अनदर कंपाउंड वाई। चलो इसका ऑक्सीडेशन पहले कर देते हैं, C3CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि तुम H2 का रिमूवल कर दो, एक H इससे जाएगा, एक H इससे जाएगा, H2 बाहर चला जाए, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जब H2 बाहर चला जाए। इन दोनों ने कुछ नहीं करा, इनको छेड़ना ही नहीं भाई, एज इट इज लिखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 को C। देखो O से H चला गया, कार्बन से H चला गया, तो इनके पास एक एक बॉन्ड फ्री है, तो यहीं डबल बॉन्ड कर लेंगे, तो ये बनेगा जी कीटोन। अब चेक करो ऑप्शन में कहीं कीटोन है क्या, अब ऑप्शन में कीटोन तो कहीं भी नहीं है, तो मतलब मेरा ऑप्शन ये जो मैं सोच रहा था वैसे तो ये गलत है। अब दूसरा क्या फिर सोचे सर, द कंपाउंड X में बी, अच्छा देखो इसने Y नहीं पूछा भाई मेरे से, अगर ये पूछता कि Y क्या बनेगा तो Y ये बन सकते हैं, ये बनेगा Y तो, लेकिन उसने पूछा कि द कंपाउंड X में बी, X तो यही है फिर 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, वो 1 डिग्री भी, इसका फॉर्मूला देखो 3 2 5 2 7 और 1 8, ये तो ये भी हो सकता। अच्छा इसने ना हमको फॉर्मूला दिया है कि जो तुम्हारा Y बनेगा ना, तुम्हारा Y बनना चाहिए रहा C3H6O2, मतलब इसके अंदर 2 O आ जाने चाहिए। देखो मेरा तो 2 O नहीं है, मेरा तो O आया, सिर्फ कीटोन बना है, तो मतलब मैं सोच रहा था वो गलत है, बीच का व्यक्ति नहीं हो सकता, कोने का व्यक्ति ही सही है, C ऑप्शन करेक्ट है। ये नहीं गलत है, ये गलत है। अब सी ही क्यों सही है देख लो कैसे बना होगा। देखो अल्कोहल है, सी कोने पे हो सकता है, जब तुम इसको ऑक्सीडेशन करते हो ना, ऑक्सीडेशन मतलब इसको O प्रोवाइड करते हो, तो वो ऐसा बन जाता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, मतलब कार्बोजाइलिक में कन्वर्ट हो जाता है। ये कार्बोजाइलिक ही है भाई, C3H6COH चेक कर लेंगे, तो कार्बोजाइलिक बनेगा, तो 1 डिग्री से ही बन सकता है कार्बोजाइलिक, 2 डिग्री से तो कीटोन बनता है, कीटोन तो ऑप्शन नहीं था, कीटोन तो गलत हो गया इसलिए। अगला क्वेश्चन 9th, which of the following reagent will not convert ethyl alcohol into ethyl chloride? ethyl chloride ये होता है CCCl, किस में कन्वर्ट करना है, ethyl will not convert ethyl alcohol into, अच्छा ethyl alcohol होना चाहिए, अल्कोहल बना लो भाई, किस में कन्वर्ट करना है,
इथाइल क्लोराइड में CCCl। तो OH को हटा करके तुमको Cl चाहिए, तो हर वो व्यक्ति जिसमें Cl है, देखो PCl5 कर देगा, हाँ ये ठीक है, SOCl2 भी कर देगा, डार्जन मेथड था, ये भी कर देगा, इसको लुकास मेथड बोलते हैं। नमक नहीं कर पाएगा, NaCl नहीं कर सकता, NaCl ऑप्शन गलत है। अगला कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट शुड बी यूज्ड टू कैरी आउट द अबाव कन्वर्जेशन। टेंथ का देख लीजिए। अब देखो इसको डिस्टर्ब ही नहीं करा, ये एस्टर ग्रुप था, इसको छेड़ा ही नहीं गया, तो प्रोडक्ट एज इट इज बन गया, सिर्फ डबल बॉन्ड O2T होगी। तो हुआ क्या होगा, तो या तो अच्छा देखो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं भाई, रीजेंट LiLH4 ZNHG KMN, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमको चाहिए वीक। वीक क्यों, वीक सिर्फ एक डबल बॉन्ड तोड़ेगा, सबको डिस्टर्ब नहीं करता। तो NaBH4 याद रखिए, NaBH4 एस्टर को परेशान नहीं करता, कीटोन को तोड़ देगा, एल्डिहाइड को तोड़ देगा, एस्टर को वो छेड़ता नहीं। जब भी लगे एस्टर अनडिस्टर्ब है, मतलब वो NaBH4 होगा। फिनॉल ऑन बीइंग हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड देन विद कंसंट्रेटेड HNO3 विल गिव कंसंट्रेटेड HNO3 आ गया ना, तो इसका आंसर तुमको हो सकता हो HNO3 से पहले ऐड करो, बेंजीन से H निकलेगा। अच्छा फिनॉल बोल दिया, बेंजीन तो है नहीं फिर, HNO3 N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए अंदर से देख H निकलेगा, ये तो ऑर्थो से निकले तो पैरा से निकले, क्यों, क्योंकि O के पास लोन पेयर होता है, डोनेट कर देगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, तो H प्लस जाएगा वहाँ से, OH नेगेटिव खा लेगा, जब बॉन्ड टूटेगी तो N के ऊपर प्लस आएगा, O के ऊपर नेगेटिव आएगा, तो नाइट्रोजन अटैक करेगा, नाइट्रोजन वहीं अटैक करेगा जहाँ नेगेटिव है, तो ऑर्थो पे है तो पैरा पे। अब क्योंकि बोल दिया कॉन्सेंट्रेट है, मतलब बहुत सारा NO2, देखो अटैकर कौन होता है इसके अंदर, NO2। आज से एक रूल याद करिएगा, जब भी HNO3 दिखे तो NO2 अटैकर होता है। अब कंसंट्रेट बोल दिया मतलब बहुत सारा NO2 है, तो जहाँ जहाँ चार्ज आते हैं, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, यहाँ 3 जगह चार्ज आते हैं, तो NO2 सब जगह जा करके अटैक कर देगा, ऑर्थो पे भी कर देगा, पैरा पे भी कर देगा, दोबारा ऑर्थो पे भी कर देगा, तो उसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 3 जगह 1 2 3, इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, लुकास रिजेंट प्रोड्यूसेस क्लाउडीनेस इमीडिएटली 3 डिग्री, जो भी 3 डिग्री है उसमें जल्दी रिएक्शन देती है। देखो अल्कोहल 3 डिग्री है, जितना जल्दी OH टूटेगा सिर्फ प्लस चार्ज आएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो ये सही ऑप्शन है। 12th का आंसर आएगा इसमें A। 13, फिनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ ये सही बात है, फिनॉल बहुत जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता, क्यों, क्योंकि भाई देखो, अच्छा बेंजीन का ये बनाना चाहिए था ना, पाई सिग्मा लोन पेयर रेजोनेंस है, रेजोनेंस से तो बेंजीन डोनेट करती है, सॉरी अल्कोहल डोनेट करते हैं, डबल बॉन्ड करेक्टर है, दिखता नहीं पर है, तो ये कैसे टूटेगा भाई, डबल बॉन्ड तोड़नी मुश्किल होती है, तो इसलिए वो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर दिखाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि O और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर लिखा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ O एंड C। C कौन सा, ये रहा, यहाँ पे C होगा, ये C है, जहाँ पे C होगा ऊपर OH है, तो ऑप्शन नंबर इसका 13 का B करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। अच्छा अल्कोहल देख लीजिए, ये अल्कोहलिक नहीं होते भाई, ये फिनोलिक है, इनको नहीं देखना, तो इनको देखो। ऑप्शन नंबर, ये तो अल्कोहल हो सकता है, डायरेक्ट चिपकेगा तो फिनोलिक है, ये तो फिनोलिक नहीं हो सकता, ये तो ठीक है। देख देते हैं कितने डिग्री चाह रहा है, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री। इसको देखो पहले, C पे लगा एक OH, कितनी बार C2H5 है, 3 बार, ये रहा C2H5, इधर भी C2H5, इधर भी C2H5, तो देखो 1 2 3, ये तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। देखो 1 कार्बन चिपकी, 2 कार्बन चिपकी, 3 कार्बन चिपकी, तो ये हुआ 3 डिग्री। तो जहाँ भी सेकंड लिखा हो तो गलत है, देखो सेकंड इसमें लिखा हो गलत है, और किसमें लिखा हुआ सेकंड, अच्छा तो हटा दिया। थर्ड भी गलत है, क्योंकि ये तो फिनोल अल्कोहल तो ये है नहीं, फिनोल अल्कोहल अलग अलग बात होती है भाई, तो जहाँ भी थर्ड लिखा वो गलत है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी गलत है थर्ड। अब बचा ऑप्शन ए सही है। देखो सेकेंडरी होगा, इस कार्बन पे OH चिपका है,
एक कार्बन ये रही, एक कार्बन ये रही, तो ठीक है 2 डिग्री। इसको देखो, इसके साइड में एक कार्बन, इधर देखो एक कार्बन, ये रही एक कार्बन, ये रही एक कार्बन, तो ये भी 2 डिग्री है। ऑप्शन नंबर 14 का है ए। 15 था ये। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर हायर देन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन। अच्छा, कह रहा है कि जैसे मान लीजिए मीथेन है और एक है मिथानोल, कह रहा है सेम सेम तो है ये मीथेन, ये भी मीथेन, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। 15 का ये आंसर याद रखिए। मतलब जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है CH4 का, फिर दूसरा मॉलिक्यूल होगा CH4 का, तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आएगी। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत वीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोई भी चीज़ आएगी, हीट देगी, तोड़ देगी। लेकिन जब तुम बात करते हो CH3OH, और इधर भी एक मॉलिक्यूल है CH3, इधर लिख दें क्या OH, तो देखिए वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एग्जिस्ट कर ही रही है, वो तो लगती ही है। लेकिन साथ में देखो H पे होगा पॉजिटिव, और इधर H पे होगा पॉजिटिव, और O पे होगा नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और उसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए इनके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट थोड़े से हाई मिलेंगे। 15th का ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वुड बी द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट यूज्ड टू ऑब्टेन 2,4 डाइमिथाइल पेंट। अच्छा, इसने प्रोडक्ट पहले दे दिया है, कहा है 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3। अच्छा, बना लो भाई इसको, पेंटेन 3 1 2 3 4 5, 3 पे तो OH है, 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही आता है इसके अंदर। प्रोपेनल एंड प्रोपाइल मैग्नीशियम, नहीं तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 3 4 5 6, देखो 7 कार्बन चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, गिन लो इसको, 7 ही कार्बन होंगी। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है 7 कार्बन है, गिन लीजिए 7 कार्बन। इसमें तो 7 कार्बन है नहीं, प्रोप में 3, प्रोप में 3, ये तो 6 है, ये तो गलत है। 6 से कैसे 7 बनाओगे? इसके अंदर कितनी है? एक तो मिथाइल है और ब्यूट, 3 और 1 4, इसमें देखो 4 और 2 6, ये भी गलत है। 2 बार मिथाइल है ना, तो ये भी गलत है, ये हटा दो। ऑप्शन नंबर 15 16 को देखो, सी डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोप में 3, 2 बार मिथाइल है 5, और फिर मिथाइल 6, ये तो 6 कार्बन है, फ़ायदा नहीं है। इसमें देखिए 2 बार मिथाइल है, प्रोप 3, हाँ ये देखो 3 ये रही प्रोप में, 2 में मिथाइल, 2 बार मिथाइल है, 3 और 2 5, और आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल के अंदर 3 पड़ेंगी, ये ठीक लग रही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लग रहा है, लेकिन चेक कर लेते कैसे। कह रहा है 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल होता है C डबल बॉन्ड OHO, ये है 2 मिथाइल प्रोपेनल। साथ में क्या? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल इसको बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड MgI। बना दो प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट बनता है? देखो ऐसे होता है भाई, ये बॉन्ड टूटती है, Mg+ है, C- आएगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगी भाई, O- आएगा, C+ आएगा। O के लिए तो कौन जाएगा? Mg, और C के लिए कौन जाएगा? C जाएगा। देखो ऐसे भेज दो। इन्होंने कुछ नहीं करा, 1 2 3 कार्बन कुछ नहीं करती, एज इट इज लिखो, से कुछ काम नहीं है। 1 2 3, देखो ऐसे ने 1 2 3 कुछ नहीं करा, चौथी कार्बन इसके पास एक H लगा हुआ है, लगा दो, और साथ में क्या? O, सिर के ऊपर थी O पे क्या चिपक गया? O पे चिपक गया ये MgI, लो चिपका दिया भाई MgI। अब कुछ नहीं है बस, अब इस C को क्या मिलेगा? ये देखो C से जुड़ेगा, ये रहा C। ये C कितने बार C है? 3 बार, 1 2 3। अब डाल दो पानी, H+ OH नेगेटिव। अब क्या होगा? O से तो ये टूटेगी, O नेगेटिव, Mg+ है, Mg तो खा लेगा जा करके OH, और H खा लेगा O, तो ऐसा होगा। Mg चला गया, O के ऊपर नेगेटिव है, O के पास जाकर कौन बैठेगा? H बैठेगा। यही प्रोडक्ट बनाना था, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, यही प्रोडक्ट था। सही है तो ये आंसर।
डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अब आएगा लोअर मोलिक्यूल मास अल्कोहल। अच्छा, जो छोटे अल्कोहल होते हैं वो जनरली, जो भी छोटे साइज का होता है जनरली वो पानी में जल्दी घुलता है। मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शनल, ये ठीक लग रहा है। मिसिबल इन लिमिटेड, नहीं वो तो एकदम से घुल जाता है, पानी एकदम से उसको डिजोल्व करा देगा। मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, मतलब तुम थोड़ा अल्कोहल डालो, ज़्यादा अल्कोहल डालो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, एकदम से घुल जाएगा। छोटे अल्कोहल जल्दी घुलते हैं। जनरली सारे स्मॉल साइज के कंपाउंड जल्दी डिजोल्व होते हैं। 18th, अल्कोहल रिएक्ट बोथ हैज़ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये तो 18th का तो सही नहीं लग रहा है। अल्कोहल रिएक्ट बोथ हैज़ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अल्कोहल कर सकते हैं भाई, क्योंकि ROH होता है। हो सकता है, जैसे मान लीजिए के ऊपर लोन पेयर है, अब ये तो हिस्सा इसका कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव जैसा, न्यूक्लियोफाइल जैसा, और ये हिस्सा कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसा, ठीक है। तो अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर अल्कोहल में तो बस खाली ये नहीं आएगा। अरे नहीं, पूरा कंपाउंड आएगा। तो अल्कोहल का ये हिस्सा तो काम आता है न्यूक्लियोफाइल, ये हिस्सा काम आता है इलेक्ट्रोफाइल। तो असर्शन तो मुझे ठीक लग रही है, ए तो करेक्ट है। रीजन, द बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। नहीं, ये तो नहीं है। अल्कोहल अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, द बॉन्ड बिटवीन इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, नहीं। अगर ये बॉन्ड टूटती है तो C पे प्लस चार्ज आएगा, तो फिर तो ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा थोड़ी बिहेव करेगा। C पे प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव होगा। ऑप्शन नंबर इसका फिर करेक्ट आएगा C, 19th, C2H5OH इज अ वीकर बेस देन फिनॉल। नहीं है ये तो, C2H5OH, हाँ ये तो ठीक है। OH गलत लगा दिया ये। C2H5OH तो ऐसा आएगा, CH3 CH2OH और फिनॉल ही आएगा OH। जैसे H प्लस जाएगा O पे नेगेटिव, O स्टेबल है भाई, क्यों? क्योंकि बेंजीन इसका चार्ज बैलेंस कर देगी, तो ये तो स्टेबल है। और जब ये स्टेबल है तो H प्लस जल्दी रिलीज करेगा, तो ये बढ़िया एसिड है। ये है एसिड अच्छा और ये है एसिड बेकार, ख़राब एसिड है। अब जो एसिड अच्छा नहीं होता तो फिर वो बेस अच्छा होगा, तो ये लाइन ठीक लग रही है। नहीं, बेस तो अच्छा है, वीकर बेस का है तो स्ट्रॉन्गर बेस है। तो असर्शन तो मुझे इसकी लगी है रॉन्ग। तो रीजन चेक कर लेते हैं। इन फिनॉल द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन इज विथड्रॉन टुवर्ड्स ड्यू टू, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें A रॉन्ग है बट R ठीक है, R करेक्ट है। 20वां, इन द प्रोसेस ऑफ, अच्छा ये देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा और अच्छा भी लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। इसने पूछा है इन द प्रोसेस ऑफ वाइन, वाइन मेकिंग रिपन ग्रेप्स, मतलब है वो शराब बनाने वाली प्रक्रिया चल रही है, तो अल्कोहल है। व्हाट विल हैपन इफ एनारोबिक रेस्पिरेशन कंडीशंस आर नॉट मेंटेन्ड, ठीक है। अल्कोहल देख लो, जब भी तुम किसी का एरोबिक रेस्पिरेशन करते हो, एरोबिक मतलब उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हो, फिर तो बनता है जी CO2 + H2। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड बहुत ज़्यादा कर दो, बहुत ज़्यादा ना करो, बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, उसको बोलते हैं एनारोबिक। अगर तुम किसी भी चीज़ को अल्कोहल नहीं दो, सॉरी ऑक्सीजन नहीं दोगे तो वो कन्वर्ट होती है अल्कोहल में, और थोड़ी बहुत दे दोगे फिर उनसे बनती दही, लैक्टिक एसिड। घरों में चेक करा होगा, जब दही जमती है तो दूध को थोड़ा सा किसी कपड़े से ढक देते हैं और थोड़ा सा किसी डिब्बे के अंदर बंद करते हैं ताकि ऑक्सीजन हल्की हल्की पहुँचे। जब ऑक्सीजन बिल्कुल कम पहुँचेगी, बिल्कुल पहुँचेगी नहीं, फिर तो अल्कोहल। फर्मेंटेशन देखा है, यही ऐसी शराब बनती है। और अगर जैसे तुम सांस लेते हो, फिर दे रखिए, फिर वो धीरे धीरे CO2 + H2 में कन्वर्ट हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी के अंदर वो ग्लूकोज बच जाता है। और अगर थोड़ी बहुत दोगे फिर लैक्टिक एसिड, दही बन जाएगी। यही तुम्हारे मसल में भी होता है। जब तुम रनिंग करते हो तो रनिंग करते हुए क्या होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं सांस लेने की, पर सांस आती नहीं, हल्की हल्की ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो थोड़ी सी ऑक्सीजन अंदर गई है, इसलिए हमारे अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। वो इस एसिड की वजह से हमारी बॉडी पेन करती है। तो जो एथलीट होते हैं वो जनरली ऐसी टैबलेट्स खा के जाते हैं जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने नहीं देती, वो यूज़ करते हैं इसको।
राइट द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग। यूपीएससी नेम तो वैसे सरल है, देख लीजिए। 2 कार्बन यहाँ से चेन शुरू होगी, क्यों? क्योंकि 2 कार्बन है ये, 2 3 4 5, 5 के लिए लिखो पेंट, सारे सिंगल है एन, और OH लिखते ही बोल दो ऑल। नंबरिंग अभी करेंगे। देखो OH को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 और 4 और 5 यही है भाई। तो 3 पे ही लगा हुआ मिथाइल, इधर भी 3 पे लगा हुआ मिथाइल, तो इसको बोल दो 3,3 डाई मिथाइल। और ये कौन से नंबर पे? OH 2 पे। ठीक है, 21 क्वेश्चन तक ये हमारे सॉल्व हो गए।